So, in the last class, we were discussing about the multi-valued function in the complex analysis chapter. And some few tasks I given to you is like finding the square root of minus iota. Yeah, so have you gone through this? What is the square root of minus iota? So let me finish this to a square root here and match your calculation also. So minus iota, what is the magnitude part of this? What is the magnitude part of this? Magnitude is 1. What is the argument of this? Argument कितना है इसका? जब माइनस आयोटा नीचे होगा ना यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं सर? माइनस पाई बाई टू. So minus pi by 2 is the argument. So we can write it as cos minus pi by 2 plus iota sine minus pi by 2. Now we will generalize the argument. So after generalizing the argument, you will get cos minus pi by 2 plus 2k pi plus iota sine minus pi by 2 plus 2k pi. Now we need a square root of minus I, so it will give you two roots. So square root of minus iota. So on this one I will take 1 by 2. एक्सपोनेंट जो है वो 1 by 2 आएगा एंड डिमोवर्स लॉ के अकॉर्डिंग वो 1 by 2 इसमें मल्टीपल हो जाएगा. So minus pi by 2 plus 2k pi divided by 2 plus iota sine minus pi by 2 plus 2k pi divided by 2. आपको बतानी है k की वैल्यू क्या क्या लेना पड़ेगा. दो रूट चाहिए, टू रूट्स, वी नीड टू रूट्स. तो टू रूट्स के लिए k की वैल्यू क्या क्या लेनी होगी. क्या क्या लेनी है दो वैल्यूज k की. यहाँ पे भी तो सॉल्व किया था, दो रूट निकाले थे ना. k की क्या क्या वैल्यू ली थी हमने? 0 and 1. So 0 and 1 we will take. So square root of minus iota is equal to k की वैल्यू 0 लीजिए, आपको मिलेगा cos minus pi by 4 plus iota sin minus pi by 4. दूसरा जो रूट मिलेगा आपको, दिस इज द फर्स्ट रूट, एंड सेकेंड रूट जो आपको मिलेगा वो cos k की वैल्यू 1 लेने. So 2 pi minus pi by 2, that is 3 pi by 2 and divided by 2. So cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4. These are two roots of a square root of minus I. Square root of minus I के ये दो रूट मुझे मिल चुके हैं. ओके, सेकेंड वन ये तो हो गया. चलो फर्स्ट, सेकेंड वन क्यूब रूट ऑफ माइनस 1. क्यूब रूट ऑफ माइनस 1 बताने के पहले मैं आपको क्यूब रूट ऑफ 1 बता दूं कि क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है. अगर मैं सिंपली 1 को लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा सर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका आर्गुमेंट 0 है. So we can write it as cos 0 plus iota sin 0. अब इसके आर्गुमेंट को मैं जनरलाइज करूंगा तो मैं लिखूंगा cos, इसमें 2 के पाई जैसे यहाँ पर ऐड किया वहां पे ऐड करेंगे, तो मैं लिखूंगा cos 2 के पाई प्लस आयोटा sin 2 के पाई. मुझे 1 पे पावर 1/3 चाहिए, क्यूब रूट चाहिए. सो इट विल बिकम cos 2 के पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 के पाई डिवाइडेड बाई 3. ओके, तो जो 1 रेज टू 1/3 है, 1 के क्यूब रूट हैं, वो 3 निकल कर आएंगे. सो k की वैल्यू मुझे 0 लेनी है, 1 लेनी है एंड 2 लेनी है. ये तीन वैल्यूज k की यहाँ पे वर्क करेगी. k इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2. अगर k की वैल्यू 0 लेते हैं
तो वो रूट क्या निकल कर आएगा, के की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो प्रिंसिपल रूट देंगे, के की वैल्यू 0, cos 0 1, sin 0 0। सो एक रूट तो मुझे सर 1 मिल गया। अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूं तो जो रूट मिलते हैं डेट इज cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3। ये एक दूसरा रूट मुझे मिल जाएगा, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3। 2 के पाई बाई 3 है, सो ये आ जाएगा के की वैल्यू 1 पुट करने। अगर के की वैल्यू 2 पुट करें तो ये वैल्यूज क्या देगा, के की वैल्यू 2 पुट करें तो ये क्या वैल्यू देगा सर, के की वैल्यू 2 पुट करने पे cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 4 पाई बाई 3 बनाएंगे। ओके, इसी को, ये तो कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो गया, और इसी को मैं थोड़ा सा अलजेब्रा के थ्रू लिंक करना चाहता हूँ इसको। तो मैंने मान लिया कि ये जो है वो z है 1/1/3। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ZQ की वैल्यू 1 है, ZQ की वैल्यू 1 है, इट मीन ZQ माइनस 1 की वैल्यू 0 है। ये मुझे टोटल 3 रूट्स देंगे। इसको मैं ए माइनस बी के, ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे ब्रेक कर रहा हूँ। सो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे आपको z इज इक्वल टू 1 एक रूट मिला, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो मुझे मिलेगा -1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और एक रूट मिलेगा -1/2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये 3 रूट मिलेंगे। इसी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, और इसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू -1/2 होती है, cos 4 पाई बाई 3 की वैल्यू भी -1/2 होती है। इसकी वैल्यू sin 2 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड इसकी वैल्यू -√3/2 होती है। ठीक है, सो ये वैल्यूज भी क्या है, ये अपना ओमेगा है और ये अपना ओमेगा स्क्वायर है। आपको पता होगा कि क्यूबिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ द रूट क्या होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊं सम ऑफ रूट्स के, तो इसके जो रूट्स निकल कर आ रहे हैं वो 1 है, दूसरे रूट ओमेगा है, एंड तीसरे रूट ओमेगा स्क्वायर है। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैंने मैट्रिसेस के चैप्टर में आइगन वैल्यूज को पढ़ाते टाइम पे ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 एक क्यूबिक इक्वेशन हो, तो इसके 3 रूट x1 प्लस x2 प्लस x3, इन तीनों रूट का प्रोडक्ट, इन तीनों रूट का सम करने पे -b/a आता है। ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग बताइए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स। कितनी वैल्यू दी गई, 0। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इन तीनों ही रूट का प्रोडक्ट कर लूं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट कर लूं तो ओमेगा क्यू मिलेगा। ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये सब चीजें जो है वो अपने को ध्यान में रखनी है। मैंने कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। अब हम लोग वापस चलते हैं कि जो पूछा गया है वो क्यूब रूट ऑफ -1 पूछा गया है, क्यूब रूट ऑफ -1। ओके, देखो क्यूब रूट ऑफ -1 पूछा गया है, तो मैं नीचे सॉल्व करता हूँ उसको। यहाँ पे -1 का क्यूब रूट, मैं ऐसा ले लेता हूँ कि z जो है वो -1 पे पावर 1/3 है। अलजेब्रिक मेथड यूज कर रहा हूँ मैं। सो ZQ की वैल्यू -1 के इक्वल होगी, तो मैं बोलूंगा ZQ प्लस 1 की वैल्यू 0 हो रही है। AQ प्लस BQ का फार्मूला यूज करेंगे, A प्लस बी A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। तो एक रूट आपको -1 मिलेगा, दूसरा रूट मुझे यहाँ से मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो ये फार्मूला यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे आपको x की वैल्यूज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। सो z की वैल्यू माइनस बी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सर माइनस 3 अपॉन 2a, 2 आ गया। सो ये जो z की वैल्यू मिल रही है वो 1 प्लस माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2 मिल रही है। इसी को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर मैं देख लूं तो इसका जो एडजस्टमेंट बनकर आएगा रिजल्ट वो क्या देगा। एक रूट मुझे मिलेंगे z इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2i। एक रूट मिलेगा मुझे 1/2 माइनस √3/2i। ये दो रूट मुझे मिल जाएंगे। समझ में आया सबको? मुझे 3 रूट चाहिए थे, एक रूट -1 है, दूसरा रूट ये है, तीसरा रूट ये अलजेब्रिक मेथड से होगा। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले मेथड से जाऊं तो मैं बोलूंगा कि -1 का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका आर्गुमेंट कितना होगा, व्हाट इज द आर्गुमेंट। वीडियो लैग हो रही है, क्यों लैग हो रही है भाई? 5G से तो कनेक्टेड है, फिर भी लैग हो रही है आज। इसकी आर्गुमेंट पाई, सो मैं इसको लिख लेता हूँ cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ओके, जनरलाइज करते हैं, इसको मैं लिखूंगा cos पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई। मुझे -1 का क्यूब रूट चाहिए, तो मैं लिखूंगा cos पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई 3। के की वैल्यू क्या लेनी है सर? 0 1 एंड 2। 3 रूट्स चाहिए, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट है, 3 रूट्स चाहिए, मैं 0 1 2 लिया तो 3 रूट्स मिल गए। के की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो एक रूट जो मुझे मिलेगा वो cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 मिलेगा। के की वैल्यू 1 पुट करूं तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई 2 pi plus pi 3 pi and 3 pi divided by 3 that is pi. So second root मुझे मिलेंगे cos pi plus iota sin pi। थर्ड रूट के लिए मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 4 pi plus pi 5 pi by 3। So cos 5 pi by 3 plus iota sin 5 pi divided by 3। ये 3 रूट आ गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैच मत करना कि सर ये फर्स्ट ये नहीं, ये 3 रूट है, ये 3 रूट है, ये -1 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, दूसरे वाले यहाँ पे मिल रहे हैं, तीसरे वाले ये मिल रहे हैं, ये रहा, ये रहा और ये रहा, तीनों रूट मुझे मिल गए। तो दोनों ही मेथड से सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आया सबको? यस। अब जरा ओमेगा से कंपेयर करना कि ओमेगा वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। जो ओमेगा मैंने लिखा है वो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा लिखा है, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी है मैंने वो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा लिखी है। ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी। तो अगर मैं इस वाले से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो क्या ये वाला टर्म्स दिखेगा? इट मीन्स ये जो रूट मुझे दिख रहे हैं वो क्या है? क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है? इस वाले से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं
तो क्या मुझे ये वाला टर्म दिखेगा? इट मीन्स ये क्या है सर, ये माइनस ओमेगा है। देखो 1 के क्यूब रूट जो मिल रहे हैं, डेट वन इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। -1 के जो क्यूब रूट मिल रहे हैं उन सब में माइनस लगा दे, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यस, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं वापस। एक कॉन्सेप्ट बच गया था मल्टी वैल्यूड फंक्शन में, ये वाला। इसमें मैं आपसे पूछा था कि रियल नंबर के टर्म्स में साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, that values always lies between -1 to +1, जहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। मैंने आपसे पूछा कि साइन z की लिमिट क्या होगी, साइन z कहां से कहां तक लाइज करेगा। z जो है वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। साइन z की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी? किसी ने ट्राई किया हो तो आंसर बताइए। किसी ने ट्राई नहीं किया? किसी ने ट्राई किया? इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। उसी तरीके से cos z की वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होगी। क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो साइन आयोटा एक्स जो होता है ना, वो एक हाइपरबोलिक फंक्शन बनाता है, आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये आयोटा रहने चाहिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होती है। ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। एंड साइन आयोटा एक्स, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, इसलिए आयोटा भी मल्टीपल। अगर मैं आपको बोलूं कि x इंफिनिटी को जा रहा है तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा सर? e रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी एंड e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज 0, तो ये इंफिनिटी बन गया। तो अगर x इंफिनिटी है तो साइन आयोटा x की जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी बन जाएगी। उसी तरीके से अगर x माइनस इंफिनिटी की तरफ गया तो साइन आयोटा x की वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो e रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी और निगेटिव साइन, तो ये माइनस इंफिनिटी बना देगा। इट मीन साइन आयोटा x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं साइन जेड, ये जेड होता है x प्लस आयोटा y। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लूं कि x अगर 0 है तो ये क्या बचेगा, साइन आयोटा y बचेगा। और साइन आयोटा y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होगी, इसलिए साइन जेड की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या साइन कॉस वगैरह ये सब जो होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होते हैं क्या? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं क्या ये सब साइन कॉस? यस। देखो अगर मुझे ऐसा कुछ आ गया साइन 2n पाई प्लस जेड, तो सर साइन जेड का पीरियड 2 पाई होता है, तो मैं इसको साइन जेड ही लिखने वाला हूँ। इट मीन साइन एंड कॉस इन दोनों का पीरियड 2 पाई ही है, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर, पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। Period is 2 pi. Okay. Now all the basic concept that needs to solve the question from the basics of complex number is done. जितने भी कॉन्सेप्ट बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को करने के लिए चाहिए उतने कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट्स।
So first question is from Computer Science 1995. मुझसे बोला है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 के क्यूब रूट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ये हमें पता है। मुझसे बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से होंगे। x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के कौन कौन से रूट्स होंगे। ट्राई करोगे या सॉल्व करो? ऐसा लिखते हैं, x माइनस 1 क्यूब is equal to minus 8. So x minus 1 is equal to minus 8 to the power 1 by 3. 8 पे power 1 by 3. Sir, 8 पे power 1 by 3 is 2. We are getting minus 1 to the power 1 by 3. माइनस 1 का क्यूब रूट आपको मैंने बता रखा है, इसलिए फर्दर मुझे इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है। इट मीन्स x माइनस 1 की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या क्या मिल रही है। सर 2 रूट्स कौन कौन से हैं? सर एक रूट माइनस 1 थे, दूसरे रूट माइनस ओमेगा था, तीसरा रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर था। सो x माइनस 1 के रूट कौन कौन से? सर माइनस 2 है, माइनस 2 ओमेगा है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो x क्या बनेगा? माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। चेक करो। समझ में आया सबको? कहीं पे भी डाउट है तो रोक कर रिपीट करवा लेना, मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको -8 को राइट हैंड साइड में लिखा, -8 बनाया। उस -8 में मुझे 8 का क्यूब रूट पता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, बचा क्या? -1 पे पावर 1 by 3। -1 के क्यूब रूट 3 होते हैं, मैंने वो बता रखा है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो x माइनस 1 की जो वैल्यू मिली है वो -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या क्या मिली? दोनों तरफ 1 ऐड कर लो, -1 1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। डाउट है? नो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है और आंसर पूछा जा रहा है। i रेज टू i की वैल्यू कितनी है? देखो नोट्स पलट के देखो फिर कितनी लिखाई है मैंने, याद नहीं है तो। एटलीस्ट जो चीजें क्लास में हो गई है ना उसका आंसर बहुत ही फास्ट देना चाहिए। रिवीजन करके आओ तो पता चले क्या लिखाई है। i रेज टू i की वैल्यू नहीं याद है? अच्छा, नोट्स नहीं भेजा था मैंने। देखो i रेज टू i की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? e रेज टू माइनस पाई बाई 2, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना? तो वही प्रिंसिपल वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी, देखो आज मैं क्या पढ़ा रहा था, किसी को पता है ये चीजें? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नहीं पता है, कोई रिप्लाई नहीं देता यार, लगता है सब सो गए हैं क्या? बेसिक में किया था हमने, है ना? अभी ये सेम चीजें यूएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। 1 घंटे पढ़ाने के लिए, 1 घंटे पढ़ने के लिए वो 45 यूएसडी पे करते हैं। 1 घंटे पढ़ने के लिए 45 यूएसडी पे करते हो, कन्वर्ट कर लो। और क्या पढ़ाया मैंने देखो,
जीपी 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 के क्वेश्चन अराउंड 4,000 रुपये के लगभग आएगा वो। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू हो गई बी आंसर। ये क्वेश्चन पे आओ। e raised to x is a periodic function with a period of। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मुझे गंदा लगा। पर पर्सन वो एक ही स्टूडेंट पढ़ेगा, यूएस में कोई ग्रुप में नहीं पढ़ता, यूएस कनाडा में कोई भी ग्रुप में नहीं पढ़ता, सब अकेले पढ़ते हैं। जिनको पढ़ना है मैं अकेले पढ़ूंगा। तो वो एक पर्सन का उतना फीस है। पूरे वीक में 2 बार पढ़ेंगे बस, 2 बार से ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, इतने होते हैं। उनको अगर ऐसे कैलकुलेशन भी दे देता हूँ मैं, 16 डिवाइडेड बाई 4 कितने होंगे, तो वो बोल देंगे सर 4। अब मैं पूछ दूंगा 4 डिवाइडेड बाई 16 होंगे, तो बोलेंगे सर आई नीड टू यूज जीडीसी, कैलकुलेटर यूज करना है उनको 4/16 कैलकुलेट करने के लिए। और ये भी सब नहीं बता पाता है, वो भी सब बोलते हैं इसको मुझे कैलकुलेटर में इनपुट करना है, उसके बाद बताएंगे वो। क्या बोलूं मैं। e रेज टू x बोला है दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो उसकी पीरियड कितनी होगी। सबसे पहले तो चीज कि सर ये पीरियोडिक है नहीं, दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। e रेज टू x पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या, ऐसा सुना है क्या कि e रेज टू z पीरियोडिक फंक्शन हो। e रेज टू x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। कहाँ पे ये रिपीट कर रहे हैं, सर कहीं पे रिपीट नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन जबरदस्ती क्वेश्चन डाल दिया e रेज टू x इज अ पीरियोडिक। अगर वो पीरियोडिक है तो इसकी पीरियड क्या होगी। मतलब मुझे सर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स के तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं किसी नंबर x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ -i टाइम्स आई एक्स, या i टाइम्स -ix। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ i टाइम्स -ix, बिकॉज i इंटू आई इज आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मैंने e रेज टू x जो लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा e रेज टू आयोटा माइनस आयोटा x। सो e रेज टू आयोटा थीटा की वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। और cos x का पीरियड कितना होता है सर, cos x हो या sin x हो, इन दोनों के पीरियड क्या होते हैं 2 पाई। अगर मैं आपसे पूछूं cos के x के पीरियड कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ k, मॉड ऑफ k। तो सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। ओके, तो मैं जब इस दोनों का पीरियड की मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 2 पाई तो पीरियड है डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा करना पड़ेगा, और दिस विल बिकम 2 iota pi। आंसर इज बी, आंसर इज बी। हाउएवर मैं जस्ट ऐसा ही बोलूंगा रियल नंबर x इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर के टर्म में ये कभी पीरियोडिक नहीं होगा। बना दिया है क्वेश्चन वो अलग बात है, जबरदस्ती आंसर नहीं देना चाहता। अगर वो मुझसे e रेज टू z के बारे में बोलता तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचता, लेकिन x इज ऑब्वियसली यूज्ड फॉर अ रियल नंबर, और रियल नंबर के टर्म में e रेज टू x नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो पीरियोडिक नहीं होता है। लेकिन जबरदस्ती अगर वो बोल ही दिया कि पीरियोडिक है, तो मैं ऐसा सोचकर आंसर लेकर आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। z1 अपन z2 की वैल्यू z1 इंटू z2 अपन z2 का स्क्वायर मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया z2 इंटू z2 बार,
तो न्यूमरेटर में Z1 Z2 है, डिनोमिनेटर में Z1 Z2 Z2 बार है। तो Z2 Z2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सर Z1 अपॉन Z2 बार बच रहा है। मुझे क्या चाहिए, Z1 अपॉन Z2 चाहिए। फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया ना ये तो। इसके बारे में आइए, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का समेशन का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू उनके इंडिविजुअल समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ये कहलाती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो हमने वेक्टर के टर्म्स में भी पढ़ा था और इसी सेम को हम कॉम्प्लेक्स में भी यूज करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। के का मॉड क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए मैंने मॉड नहीं लिया। अगर मैं माइनस आयोटा का मॉड ले लूं तो आप बोलोगे सर ये 1, वहां पर जो यूज होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, उसको निगेटिव नहीं बनाना है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स में सब चीजें अलग होती है थोड़ी। अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आयोटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। अगर आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आयोटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। ये देखो Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड। क्या ये सही है? कभी भी इन सब चीजों पे कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो तुरंत एक छोटा सा एग्जांपल ले लो और फिनिश कर लो। मैं Z1 की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, Z2 की वैल्यू आयोटा ले लेता हूँ। तो Z1 प्लस Z2 उनका मॉड कितना आएगा, ये वाली वैल्यू सॉल्व होके कितनी आएगी। मैं Z1 एंड Z2 की वैल्यू 0 एंड 1 लेना बताया है, उसको लेकर Z1 प्लस Z2 का मॉड कितना आ जाएगा सर, 0 प्लस आयोटा इज आयोटा और इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना सर, इसका मैग्नीट्यूड 0 माइनस इसका मैग्नीट्यूड कितना सर, इसका मैग्नीट्यूड 1, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1, तो ये -1 दे रहा है। क्या 1 -1 से छोटा है, क्या 1 -1 से छोटा है, नो, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर 2Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर के इक्वल होता है, ये तो ट्रू था। ये सही है या गलत है सर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 माइनस कैंसिल आउट, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 2Z1 स्क्वायर 2Z1 स्क्वायर एंड 2Z2 स्क्वायर दोनों सही आ जाएंगे, तो ये सही है। हमसे पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट कौन कौन से, सो आंसर विल बी ए एंड सी। हो सकता है जो एक्चुअल क्वेश्चंस हो, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हो सकता है जो एक्चुअल क्वेश्चन हो ना वो कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, Z1 अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, तो ये वाला जो हो जाएगा ना वो ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो एक ही ऑप्शन है जो फॉल्स बच रहा है। ठीक है, हो सकता है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, दो ऑप्शन सही नहीं होने चाहिए। तो ये सर दिस इज राइट वन, दिस इज आल्सो राइट, दिस इज आल्सो राइट। हमसे पूछा है फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स सी है। इसके ऊपर जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है। ये एक सर्कल दिया गया है, बोला है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल इज, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कहीं ओरिजिन है और कहीं पे ये सर्कल बना है। क्या आप बता सकते हो कि ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल का सेंटर क्या है। आपको याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में मैं सर्कल का इक्वेशन बताया था, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, जहां पे सेंटर जो है वो z0 है एंड रेडियस जो है वो r के इक्वल है। इस दिए हुए सर्कल का सेंटर क्या है,
5,5. So let's say this point is 5,5. यहाँ पे जो सर्कल बनाना है उस सर्कल का रेडियस कितना है? 2 यूनिट. तो मैं यहाँ पर 2 यूनिट का एक सर्कल बना लेता हूँ. 2 यूनिट का सर्कल बना लेता हूँ. क्या मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ से अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूं, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करूं, तो क्या आप इस पॉइंट ओरिजिन से इस सेंटर का डिस्टेंस बना सकते हो कि कितना है? लेट से इसका नाम C है, तो OC की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस फार्मूला 5√2. बड़ा हिंदी में आया भाई. 5√2. 5√2. OC की वैल्यू 5√2. डिस्टेंस फार्मूला यूज किया सिर्फ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 5√2. तो ये डिस्टेंस हो गया. मुझसे पूछा है कि उस सर्कल की बाउंड्री पे मुझे कोई ऐसा पॉइंट चूज करना है जिससे कि ओरिजिन का डिस्टेंस मिनिमम हो. तो क्या मैं ये वाला पॉइंट चूज कर लूं? ये पॉइंट P जो होगा वो सबसे नजदीक में होगा. तो जो ये पूछ रहा है उसकी वैल्यू OP ले लेते हैं. तो क्या मैं OP की वैल्यू OC माइनस रेडियस लिखूं? 5√2 माइनस रेडियस. रेडियस की वैल्यू 2 है. 5√2 माइनस 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन IN 2005 का फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है. बोला है कि एक इक्वेशन है ZQ इज इक्वल टू Z बार. एक इक्वेशन दिया है कि ZQ जो है वो Z बार के इक्वल है. तो ये जो इक्वेशन बन रहा है इसका सॉल्यूशन इनमें से कौन सा होगा? Z इज ए सॉल्यूशन ऑफ जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इन तीन को भी सेटिस्फाई करे. इनमें से भी किसी को सेटिस्फाई करे. कौन से होंगे? ए. सर इससे रूट क्या मिलेगा? इससे रूट मिल जाएगा 1 के स्क्वायर रूट. तो 1 के स्क्वायर रूट कौन कौन से होते हैं? सर 1 के स्क्वायर रूट 1 एंड -1 होते हैं. तो मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ एंड मैं 1 का बार कर रहा हूँ. क्या दोनों इक्वल है? यस. 1 का क्यूब 1 एंड 1 का बार भी 1 ही होगा. मैं -1 का क्यूब कर रहा हूँ और मैं -1 का बार कर रहा हूँ. सर -1 का क्यूब -1 ही होगा और -1 का बार भी -1 ही होगा. यस. This one is satisfying this equation. Yes, this is the answer. इसको चेक करते हैं. ZQ is equal to 1 के रूट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होती है. इस इक्वेशन को चेक करना है. ZQ is equal to Z बार. सर 1 का क्यूब 1 बार के इक्वल होगा क्या? 1 का क्यूब 1 एंड 1 बार का मतलब 1. सर दोनों इक्वल होता है. दूसरा है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या ओमेगा बार के इक्वल होगी? सर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है एंड ओमेगा बार ऑब्वियसली 1 के इक्वल नहीं होता. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट विल सेटिस्फाई. क्लियर हुआ? दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का. ZQ इज इक्वल टू Z बार दिया हुआ है. मैं दोनों साइड में मॉड ले रहा हूँ. तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि मॉड ऑफ Z का क्यूब मॉड ऑफ Z बार के इक्वल होगा? और आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि Z बार का मैग्नीट्यूड एंड Z का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है. दोनों सेम होता है. तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि मॉड ऑफ ZQ माइनस मॉड ऑफ Z की वैल्यू 0 है? मॉड ऑफ Z को कॉमन ले लेंगे तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर -1 की वैल्यू 0 होगी. तो आइदर मॉड ऑफ Z जो है वो 0 है या फिर मॉड ऑफ Z स्क्वायर जो है वो 1 है.
अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो लिखा गया है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज नॉट ट्रू। मुझे वैसे इक्वेशन के लिए जाना है जहाँ पे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो रही है। दोनों साइड में मॉड लूंगा तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी। हर जगह पे मॉड लोगे तो वो 1 ही मिलेगी, हर जगह से लोगे तो 1 ही मिलेगी। फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रेफरेंस क्यों किया, तो इस तरीके से जाने पे हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, जस्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। चलो अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला, आपको आंसर बताना है। Given I is square root of -1, the ratio is given by I plus 3 upon I plus 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, आज क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस हो रहा है, दोबारा प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे इन सब चीजों की, आएगा एग्जाम में डायरेक्टली देख लेंगे। सो जो मेहनत करना है कर लो। किससे मल्टीपल करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? I-1। I-1 नहीं, कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट से। ध्यान में रखिएगा, वो आपको उलझाने के लिए वो I+1 लिख देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर? इमेजिनरी वैल्यूज को मैं निगेटिव लगाऊंगा, -I+1। सो मुझे अगर एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना है तो -I+1 एंड -I+1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीपल करके सॉल्व करोगे, ठीक है? हो जाएगा क्या सॉल्व? ऐसे सॉल्व कर लोगे क्या? यस सर। कितना टाइम लगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लगे तो इतने तो लगे होंगे कम से कम। यस, मुझे सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। क्या मैंने कुछ आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताई है या फार्मूला बताया है कि अगर Z1 अपॉन Z2 का मॉड पूछा जाए तो आप इसे मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 कर सकते हैं? अगर मैं इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, देखो एक्चुअल मेथड मैंने बता दिया, अब मैं दूसरे तरीके पे जा रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलूं तो न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड कितना? सर 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड कितना? सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इट इज √2। सो फाइनली क्या मिला मुझे? √5 मिल रहा है मुझे। अब इन चार ऑप्शन में से किसका मैग्नीट्यूड √5 आएगा? आगे आंसर। टाइम ऐसे सेव होगी मेरे भाई, टाइम ऐसे सेव होगी, ठीक है? सो हमेशा कुछ ना कुछ, देखो जो मल्टीपल करने पे जाएगा उसके कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकते हैं, और तो और सर कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम एक्स्ट्रा होगा। मैंने ये यूज किया क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था, मैंने ऑप्शन देखे, सारे ऑप्शन मुझे अलग अलग दिख रहे थे, मैंने जस्टिफाई कर लिया। अगर दो ऑप्शन मैच करते तो मैं एक्चुअल मेथड पे चला जाता, क्योंकि ऐसा करने से मेरा टाइम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा, 10 से 15 सेकंड में आंसर आ गया। इसके ऊपर जाओ, इसको देखकर मुझे बताओ, -2 प्लस आई ऑप्शन होता तो, आपका क्वेश्चन अच्छा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि -2 प्लस आई ऑप्शन होता तो मैं ऐसा मेथड यूज ही नहीं करता, तो मैं ऐसा मेथड यूज ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता कि इसका मैग्नीट्यूड भी √5 आने वाला है और इसका मैग्नीट्यूड भी √5 आने, कॉन्ट्राडिक्ट होने वाला है। जब कॉन्ट्राडिक्ट होने वाला है तो मैं ये अप्रोच यूज ही नहीं करता। मैं ये अप्रोच क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे ऑप्शन देखते ही पता चल गया था कि सबके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड √5, मैग्नीट्यूड √2। इसलिए मैं इस मेथड पे चला आ गया कि चलो इससे कर लेते हैं और आंसर लेकर आ जाते हैं, वरना तो एक्चुअल मेथड करते हैं। यहाँ जो टर्म्स लिखे हैं इसको देखकर मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू मैंने आपको किसके इक्वल बताई है।
इसकी वैल्यू मैंने आपको किसके इक्वल बताया, देखो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा की वैल्यू ओमेगा थी। -1/2 माइनस √3/2 आयोटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थी। तो ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है? क्या मैं बोलूं कि दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर? माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। बोलो, ये जो है वो z है, तो z पे पावर 4 करना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 4 करना है। सर -1 पे पावर 4 इज 1 एंड ओमेगा स्क्वायर पे पावर 4 इज ओमेगा 8। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपने पढ़ रखी है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या मिलेगा सर? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 अगेन ओमेगा क्यूब 1 एंड ओमेगा स्क्वायर रिमेनिंग, सो ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है सर? -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। देखो कौन सा ऑप्शन है, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। बी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है, मुझे चाहिए माइनस, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हुआ है चेक करो। ओके सॉरी, रुकना चाहिए था मुझे, आप लोगों ने रोका नहीं। गलती होती है ना तो सब चुप हो जाते हैं एकदम, सर गलती कर रहे, करने दो करने दो। ये है ही नहीं ना वो टर्म। ओमेगा की जो वैल्यू है वो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा है। इसको ऑब्जर्व करें तो ये √3/2 प्लस आयोटा 1/2 है। ओके, तो हमें पहले ऐसे टर्म्स में एडजस्ट करना पड़ेगा ना इसको। अगर ऐसे टर्म्स में एडजस्ट करूं तो देखो z जो लिखा हुआ है उससे मैं आयोटा को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। देखो i यहाँ पे मल्टीपल होगा, 1/2 आयोटा है, और i इंटू आई स्क्वायर -1, सो माइनस माइनस प्लस √3/2 ये है। अब 1/2 माइनस √3/2 आई, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर मैं इससे माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस ओमेगा पूछूं तो माइनस ओमेगा क्या बनेगा सर? 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। क्या यही है यहाँ पे? क्या यही है यहाँ पे? सेम, सो कैन वी राइट माइनस आई ओमेगा। जेड की वैल्यू माइनस आई ओमेगा है, मुझसे पूछा है जेड पे पावर 4 क्या बनेंगे, जेड पे पावर 4 क्या बनेंगे? तो जेड पे पावर 4 बनाने के लिए माइनस आई ओमेगा पे पावर 4, तो ये ओमेगा पे पावर 4 देगा, क्योंकि आई पे पावर 4 1 -1 पे पावर 4 1, ओमेगा पे पावर 4 आया, और ओमेगा पे पावर 4 का मतलब ओमेगा, और ओमेगा का मतलब -1/2 प्लस आयोटा √3/2 आ गया आंसर। इसको बताइए, साइन z इज इक्वल टू 10 हैज कितने सॉल्यूशन रखते हैं? EC 2008 का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन था। द इक्वेशन साइन z इज इक्वल टू 10 है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? कौन सा ऑप्शन सही है? आज ही कॉन्सेप्ट कराया मैंने इसका, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आज ही कराया हूँ क्लास में। साइन z की वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करती है?
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और साइन जेड ये पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, मतलब वो अपनी वैल्यू बार बार रिपीट भी करेगा। तो क्या ये जो वैल्यू लिखी गई है वो इस डोमेन में आ रहा है? यस। तो साइन जेड इज इक्वल टू 10 के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अगर मुझसे कोई पूछेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 10 के कितने सॉल्यूशन है, तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, बट साइन जेड की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होती है। तो साइन जेड इज इक्वल टू 10 सर पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे मॉड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मुझे मॉड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर इसका मैग्नीट्यूड √5, इसका भी √5, इसका भी √5 और इसका भी √5, सभी का मैग्नीट्यूड √5 है। मुझे भूल के भी शॉर्ट ट्रिक वो यूज नहीं करना है, तो मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा से न्यूमरेटर में जाते हैं। -5 टाइम्स 3 -15, -5 टाइम्स -4i, सो माइनस माइनस प्लस 20i, प्लस 10i इंटू 3, सो प्लस 30i, 10i into -4i, sir I into I square, that is -1, so minus minus plus, and 10 into 4, that is 40, divided by 3 minus 4i। इन सबको ऐड करो, न्यूमरेटर में 40 minus 15 25, अच्छा 3 minus 4i और ये 3 plus 4i भी तो है, तो इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दे देगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25, तो यहाँ पे 25 आ रहा है। 25, 30 प्लस 50 20, that is 50, so plus 50i डिवाइडेड बाई 25, तो क्या दिए सर 1 प्लस 1/2i, 2i, 1 प्लस 2i, दिस इज द आंसर। चलो इसका आंसर बताओ, केमिकल 2009। क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, और इसमें भी लोग गलती कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना? √2। इसका मैग्नीट्यूड कितना? √2। दोनों डिविजन हो गया, कितने आ गए? 1। आंसर सी। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन e⁻⁻z का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ध्यान में रखिएगा, जो मैं बोलता हूँ उन चीजों को समझिएगा। e⁻θ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? सर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लोग इसी कारण से, क्योंकि यही बार बार पढ़ाया जाता था, इसीलिए यहाँ पे गलती किए थे। e⁻⁻z का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सबसे पहले आपको ऐसा सोचना चाहिए था, क्या सर e⁻⁻z को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, cos z प्लस आयोटा साइन z। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर मैं ऐसा निकालूं तो मुझे मिलेगा cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z। क्या ये 1 होता है क्या? क्या ये 1 होता है क्या? आपको याद है इसकी वैल्यूज -∞ टू +∞ होती है, तो स्क्वायर करोगे तो 0 टू इंफिनिटी पे चला जाएगा। सर ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये 1 कैसे होगा?
तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ई रेज टू आयोटा जेड, जेड क्या है सर एक्स प्लस आई वाई, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ई रेज टू आयोटा एक्स प्लस आई वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई रेज टू आयोटा एक्स आई इंटू आई माइनस वाई। So this can be written as e raised to iota x into e raised to minus y. So अगर मुझे e raised to iota z का मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड लूंगा। So this one is always a positive number. So this is e raised to minus y and e raised to iota x, where x is a real number. सर e रेज टू आयोटा x की मैं बात करूं देन दिस इज cos x प्लस आयोटा sin x, और इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है। तो ये जो वैल्यू बने वो e रेज टू माइनस वाई बनी। आंसर इज डी। चलो हाँ जे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। देखो बोला है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू जे का वन रूट इनमें से कौन सा होगा, मतलब किसको क्यूब करके मुझे आयोटा मिलेगा। मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू आई, इनमें से किनका क्यूब आई के इक्वल होगा। जे का क्यूब करोगे, जे क्यूब, सर जे स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस जे मिलेगा, मुझे जे चाहिए। सर ये तो नहीं लग रहा, बाकी को कैसे सॉल्व करूं। रूट निकालना सिखाया है मैंने, रूट निकालना सिखाया ना मैंने। जे का, जे को कैसे लिखेंगे, जे को कैसे लिखेंगे सर, मैग्नीट्यूड 1 आर्गुमेंट पाई बाई 2, सो कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। मुझे कौन सा रूट चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक फंक्शन है। एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, जे पे पावर 1/3 पे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको जनरलाइज कर लेता हूँ, कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई। अब मुझे जे पे पावर 1/3 चाहिए, इस पे पावर 1/3 लोगे तो कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाई 3 कर लेना वो सब। के की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, सॉल्व कर लोगे क्या, हो जाएगा क्या, प्रोसेस मैंने बता दिया, हो जाएगा क्या। के की वैल्यू 0 लो जरा, सर के की वैल्यू 0 ले लें तो के की वैल्यू 0 लेने पे एक रूट क्या मिलेगा सर, एक रूट मिलेगा कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री सर √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री 1/2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, कोई मैच कर रहा है क्या सर, बी मैच कर गया, फिनिश हो गया। देखो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2009 बोला है कि इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद कितने आएंगे, कौन सा आंसर है, चेक करो कौन सा आंसर है।
इतना टाइम, एक तो ये दोनों सेम लिख रखे हैं, एक को चेंज कर देता हूँ, प्लस कर 17 माइनस 89, चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 3 इंटू -4 -12i, -2 इंटू 3 -6i, and 4 2 जा 8, I square -1, minus minus plus and minus, so -8, so 9 minus 8 1 minus 18i, 1 minus 18i is not in the option, so I think एक ऑप्शन को ही चेंज करके मैं बना लेता हूँ 1 minus 18i, क्योंकि दो ऑप्शन सेम तो हो नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, i रेज टू i की वैल्यू फिर से पूछा 2010 में, रिपीट किया क्वेश्चन, बहुत पहले हमने सॉल्व किया था, अभी फिर से आया सर डी e रेज टू माइनस पाई बाई 2, नीचे आइए, यहाँ पर बोला गया है कि ओमेगा जो है वो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, इट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी सर, एलसीएम ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, सो 0 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसका मॉडुलस पूछा है, मैकेनिकल 2010 मॉडुलस पूछे, तो देखो भैया मल्टीपल करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर का मॉडुलस डिनोमिनेटर का मॉडुलस कीजिए, कितने आए सर, न्यूमरेटर का मॉडुलस लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर का मॉडुलस लेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, इट इज रूट 5, सो 5 अपॉन रूट 5, बी। पूछा है ln i की वैल्यू log i की वैल्यू इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट, हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा है ln i का, तो पहले सर ln है और यहाँ पे i लिखा हुआ है, i को मैं कौन सी फॉर्मेट में लिखूं जिससे कि मैं ln को कैंसिल आउट कर सकता हूं, यूलर फॉर्म में, तो i का मैग्नीट्यूड सर 1 और आर्गुमेंट जो हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, सो आयोटा पाई बाई 2, ई रेज टू आयोटा पाई बाई 2, तो जब मैं ln आयोटा लिखूंगा तो ln आयोटा का मतलब ln ई रेज टू आयोटा पाई बाई 2, ln और e कैंसिल, तो ये आयोटा पाई बाई 2 बचा। याद कीजिए कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते थे तो ये कहलाता था रियल पार्ट, और यहाँ जो लिखा हुआ है आई के बिना उसको हम लोग कहते थे इमेजिनरी पार्ट, आई के बिना यहाँ पर पाई बाई 2 बच रहा है, डेट इज बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हुआ इमेजिनरी पार्ट के लिए। इसी इलेक्ट्रिकल आईएन में 2012 में सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, लिखने का तरीका अलग, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, मतलब वो बोलना चाहता है कि x की वैल्यू आयोटा के इक्वल है, तो x रेज टू x की वैल्यू बताइए, इट मींस आयोटा रेज टू आयोटा की वैल्यू बताइए, नेक्स्ट वन, मुझसे बोला है स्क्वायर रूट ऑफ -i किसके इक्वल होगा, चार ऑप्शन दे रखे, -i का मैग्नीट्यूड 1, आर्गुमेंट -π/2 प्लस 2 के पाई, देखो शॉर्ट में कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेहनत से तो सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया, शॉर्ट में सॉल्व करना बता रहा हूँ। -1 का आर्गुमेंट
सर -π/2, उसमें 2 के पाई ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया। डिवाइडेड बाय क्या करना है सर, स्क्वायर रूट बोला है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। एक बार स्क्वायर रूट बोला है, एक बार के की वैल्यू 0 लेंगे, ये थीटा कहलाएगा अपना। इसमें के की वैल्यू 0 लेंगे, जब के की वैल्यू 0 लेंगे तो -π/4 बचेगा, और एक बार के की वैल्यू 1 लेंगे तो एंगल क्या बचेगा सर, 2 पाई -π/2, 3π/2 डिवाइडेड बाय 2, 3π/4 बचा। एक बार थीटा की वैल्यू -π/4 और एक बार थीटा की वैल्यू 3π/4, मैच कर लो सर। -π/4 -π/4, 3π/4 3π/4, यस। यहाँ पे अलग अलग हैं, ये दोनों सेम चाहिए होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सर सेम नहीं है, नहीं होगा। 3π/4 -3π/4 नहीं है, ये 1 माइनस आई और माइनस आई तो आ ही नहीं रहा है अपने पास। देखो सिविल इंजीनियरिंग 2014, इसको बोला है कि इनमें से कौन से तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहली चीज, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सारे नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है। सॉल्व कर लोगे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ, कल क्लास में कराया था। 1/i मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन प्योरली इमेजिनरी है, रियल है, नॉन नेगेटिव नंबर है, यूनिट सर्कल पे लाइज करता है, मतलब उसके जितने भी डिफरेंट वैल्यूज होंगे क्या सबके सब सेम होंगे, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। इक्वल इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, क्या कुछ ऐसा है? कौन सा स्टेटमेंट मैंने दे रखा है इन चार में से? देखो 1/i, कहाँ गया 1/i? ये रहा 1/i, सॉल्व करके e⁻² के पाई लाया था। बोला था प्रिंसिपल वैल्यू 1 है, दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नॉन नेगेटिव है, रियल नंबर भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये पहले 1 थी, लेकिन अगर k की वैल्यू 1 ले लोगे तो e⁻² पाई आएगा, एंड दैट इज लेस देन 1। सो ये वैल्यू डिक्रीज करते करते वो 0 पे चली जाती है, e⁻∞ की वैल्यू 0। इट मीन्स इसके जितने वैल्यूज होंगे वो सब अलग अलग है, वो डिक्रीज करते जा रहा है, सभी ऑलवेज 1 नहीं है। सो इस क्वेश्चन को जब रीड किया तो इस क्वेश्चन में वही पूछा है 1/i क्या है सर, रियल है और नॉन नेगेटिव नंबर है, रियल है एंड नॉन नेगेटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर दिस वन, मैकेनिकल 2015, दो नंबर दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, पूछा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा। याद कीजिए मैंने फार्मूला आपको बताया था कि बुक में कुछ और है, हम कुछ और लिखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। Z1 अपॉन Z2 इसलिए माइनस आया और 2 के पाई एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, पहले डिसाइड करेंगे कौन सी क्वाड्रेंट में है। कौन सी क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने कारण फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, y अपॉन x। सो सर √3, tan कितने के वैल्यू √3 के इक्वल होती है सर, tan 60 डिग्री, सो π/3। यहाँ से क्या मिलेगा सर, डिग्री में पूछा है, डिग्री में लिख लो अच्छा लगेगा, 60 डिग्री। इसका आर्गुमेंट कितना होगा सर, इसका आर्गुमेंट निकाले तो y अपॉन x सर 30 डिग्री। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो सर दोनों का एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 2 के पाई। 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री प्लस 2 के पाई, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है? यस, 30 डिग्री लाइज बिटवीन -π टू पाई, है ना, ओपन इंटरवल एट -π, क्लोज इंटरवल पाई, यस उसमें लाइज करता है। तो मैं बोलूंगा k की वैल्यू मुझे 0 लेनी है, आंसर 30 ही हो जाएगा। अगर आता
मान लीजिए 210 डिग्री, तो मैं k का यूज करता उसको माइनस करने में और इनमें से फिर चॉइस बनाता कि क्या होगी। ओके, यहाँ पर k का कोई यूज नहीं आया है। बोल देखो, मॉडुलस पूछा है और आर्गुमेंट पूछा है, कौन सी क्वाड्रेंट में है ये? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर दे दो, कौन सा ऑप्शन होगा? सर मैग्नीट्यूड इज 5, magnitude is 5 here also. Y upon x 4/3 यहाँ पे देखो 1/2 प्लस √3/2 आयोटा z⁻⁶ पूछा है। मैं यही चीजें बोल रहा हूँ, जो चीजें पढ़ाया उनको यूज करना सीखना आना चाहिए, वरना इन सब क्वेश्चन आ गया ना तो इतने गंदे फंसोगे। अगर एक्चुअल मेथड पे जाओगे, z⁻⁶ कैसे सॉल्व करोगे? सर स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही करते रह जाओगे। इसलिए जो पढ़ाया उसके ऊपर स्टिक रहो। एक मैंने पढ़ा सर ओमेगा -1/2 प्लस √3/2i, इन दोनों में कोई मैच नहीं। एक पढ़ा मैंने ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3/2i, इन दोनों में कोई मैच? यस। तो ये क्या है? क्या मैं इसको बोलूं माइनस ओमेगा स्क्वायर? देखो समझो, ओमेगा इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ओमेगा स्क्वायर इज -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये मिल जाएगा। इट मीन्स ये क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 6 करनी है। सर -1 पे पावर 6 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स ओमेगा पे पावर 2 इंटू 6 12, ओमेगा टू द पावर 12, इट मीन्स ओमेगा क्यूब पे पावर 4, 1 पे पावर 4 1। आंसर इज डी। हमसे पूछा है कि इसका रियल पार्ट बताइए। सर e⁻⁴ π/3 की वैल्यू cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 होगी। उसको 6 से मल्टीपल करना है तो 6 यहाँ भी मल्टीपल होगा और 6 यहाँ पे भी मल्टीपल में आएगा। सो प्लस 6 साइन π/3 आयोटा 6 साइन π/3। उससे रियल पार्ट पूछा है। सर दिस वन इज द रियल पार्ट। सो रियल पार्ट कितने हो गए? सर 6 cos π/3, cos 60 डिग्री, सर 1/2, दिस इज 3, सर 3। cos z के पावर में बार लगा है, वो इनमें से किसके इक्वल है? मैंने आपको एक चीज बताया था कि मैं z बार का मॉड निकालूं या मैं मॉड z का बार लगाऊं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये जो बार वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इंटरचेंजेबल है, वो अंदर बाहर चलते रहता है, घूमते रहता है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f ऑफ z है, मैं उस पूरे पे बार लगाऊं, इसका मतलब हुआ कि दिए हुए वेरिएबल के ऊपर बार लगा सकते हो आप, cos z बार। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस, टू कॉम्प्लेक्स रियल नंबर x एंड y आर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 एंड एक z2। ये दोनों इक्वल होंगे कब? जब उनके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होंगे। x1 एंड x2 इक्वल होगा एंड y1 एंड y2 इक्वल होंगे। ये है x1 i y1, ये है x2 i y2। ये दोनों इक्वल मतलब उनके रियल पार्ट इक्वल, उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल, ऐसा होना चाहिए। इनमें से कौन कौन सा टर्म रियल नंबर को देगा? सर 5x एंड प्लस 7y, इट मीन्स 5x
प्लस 7y की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपको बताना है। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 की इक्वल होगी। दूसरा सर 2iy माइनस आयोटा एक्स, इट मीन्स माइनस एक्स, आई के साथ क्या है? माइनस एक्स है, यहाँ पर आई के साथ क्या है? 2y है। सो प्लस 2y, इसकी वैल्यू 3 की इक्वल होगी। इन दोनों को सॉल्व करके आप x एंड y निकाल सकते हो। सर सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम होता है, मैं इसको पुट करके पहले ही इक्वेशन में देख लेता हूँ। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। सर 7 माइनस 5 2 सेटिस्फाई किया। x की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस 1, y की वैल्यू 1, सो 1 प्लस 2 3। यस, सेटिस्फाइड आंसर। बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन रिपीट किया, क्वेश्चन रिपीट किया। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2017 बेस्ड ऑन ट्रायंगल इनइक्वालिटी पूछा है कि इनमें से गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? सर दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस इज वेक्टर वाला याद कर लीजिए, वहां पे मैंने लिखाया है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 is less than equal to mod of z1 plus z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2। समटाइम्स यहाँ पे भी मॉड लगाया हुआ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला रिलेशन, सर ये वाला रिलेशन है, ट्रू है। ये वाला रिलेशन, सर z1 की जगह पे माइनस z2 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला, देखते हैं। z1 z2 का मॉड बोलूं या माइनस z2 का मॉड बोलूं, सर दोनों सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। सो z1 माइनस z2 is less than equal to z1 plus mod of z2। मैं z1 का मैग्नीट्यूड निकालूं, z का मैग्नीट्यूड निकालूं, या फिर मैं माइनस z का मैग्नीट्यूड निकालूं, दोनों सेम ही होते हैं। सो अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर माइनस z2 का मॉड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं माइनस z2 का मॉड लिख रहा हूँ। माइनस z2 का मॉड और z2 का मॉड दोनों सेम ही होगा। सो रिलेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ ये प्लस माइनस में हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। z1 minus z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू, z1 minus z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डिफरेंस, सर ये भी सही है। z1 minus z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू दिस डिफरेंस, सर ये तो बड़ा है, ये छोटा कैसे होगा? गलत हो गया ये। सर जैसे ये 2 वेरिएबल के लिए ना, वैसे ही आपने यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए लिख रखा है, इसी से इस पे आ जाओ। 1 2 3, 1 2 3, सर ये भी सही है। पूछा इनकरेक्ट सी। एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तो एक बार z1 को 0 ले लेना, एक बार z2 को i ले लेना, ट्राई कर लेना। जो इनकरेक्ट हो गया वो इनकरेक्ट है, जो सही है उसको एक दो ऑप्शन और ले लेना, कि जैसे z1 को मैं i1 ले लेता हूँ, z2 को मैं -1 ले लेता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करके कर लेना अगर होता है तो। क्वेश्चन छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है अगर याद ना आ रहा है तो। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहले ये बताओ जो बी लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है? सबसे पहले तो मुझे इसी के ऊपर हो रहा है, दिस इज ट्रू और फॉल्स। ई रेज टू आयोटा थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, ये ट्रू है। यस, कॉस थीटा की वैल्यू ई रेज टू आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। सर ये भी ट्रू हो जाएगा, क्यों? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा साइन थीटा प्लस में माइनस में कैंसिल हो, 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, सर cos थीटा। इसके ऊपर आइए, जब ये सही है तो ये तो फॉल्स ही होगा, ये भी ट्रू है। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 2017 आया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने सबसे स्टार्ट में करवाया था। z is equal to 3 iota to the power 13 minus iota to the power 19 upon 2 iota minus 1, इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है?
पहले याद दिला दूं कि आयोटा 4k की वैल्यू 1 होती है जहां पे k जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मतलब आयोटा का पीरियोडिसिटी 4 का होता है। 4 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो रिमाइंडर कितने बचेंगे सर? 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2, सो ये बन रहा है 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 3 19, तो ये बन गया आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 आयोटा माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो दिस इज -3। आई क्यूब की वैल्यू कितनी सर? आई क्यूब की वैल्यू -i, सो माइनस माइनस प्लस आई डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1। सॉल्व करोगे इसके आगे? इसके आगे सॉल्व कर लोगे? क्रिस्टलाइज करके कर लेना ना? देखो कैसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं। z इजिकल टू एक्स प्लस आई है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है z बार। तो मैं z और z बार को मल्टीपल कर लूं तो ये इनमें से किसके इक्वल आएगा? दिस वन। देखो कैपिटल ए है मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा है। कैपिटल ए है मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात। यहाँ पर जो ऐसा सिंबल दिया है इसके बारे में बोला है कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट -2π/3 है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि के बार का आर्गुमेंट बताओ कि के बार क्या है। ध्यान में रखिएगा ये ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। यहाँ पर ओमेगा को बोला है कि कोई स्केलर नंबर है। ओमेगा क्या है? कोई स्केलर नंबर 2 3 5 9 ऐसे वाले स्केलर नंबर है। तो स्केलर नंबर के अकॉर्डिंग मैं इसका आर्गुमेंट देना चाहता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि आर्गुमेंट ऑफ के बार जो होगा that is equal to argument of epsilon bar minus argument of I omega, ऐसा लिख दूं दिस माइनस दिस। देखो यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहिए था इनको, पता है क्या? कि ओमेगा जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है या ओमेगा लेस देन 0 है। क्योंकि अगर ओमेगा ग्रेटर देन 0 रहा तो इसका आर्गुमेंट π/2 बनेगा और अगर ओमेगा लेस देन 0 रहा तो इसका आर्गुमेंट -π/2 बनेगा। मतलब दोनों से अलग अलग चीजें आएंगी, है ना? इसने बोला नहीं, मैं पॉजिटिव नहीं बोला है तो मैं पॉजिटिव लेके चल लेता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड -2π/3 दिया है, इसका मैग्नीट्यूड π/2 लेंगे। सर यहाँ पे 2 के पाई भी तो लिखना पड़ेगा, तो +2 के पाई लिख लेते हैं। ये कितनी डिग्री है? डिग्री में पूछा है रेडियन में पूछा है? देखो यूज 3.14 मतलब रेडियन में पूछा है वो, है ना? रेडियन में पूछा है। तो -2π/3 -π/2 कितने हो जाएंगे? सर एलसीएम ले लो, 6 -4π -3π +2 के पाई। So this one will be -7π divided by 6 +2 के पाई। ध्यान में दीजिएगा स्टूडेंट, यहीं पे गलती करते हैं। क्या ये नंबर पाई से बड़ा या -π से छोटा है? क्या ये नंबर इस आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं। मुझे के की क्या वैल्यू सिलेक्ट कर लें? क्या मैं कर लूं के की वैल्यू 1 सिलेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव ज्यादा है मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं के की वैल्यू 1 सिलेक्ट कर लूं तो मुझे मिलेगा 2π -7π/6। 6 2 जा 12, 12 - 7 5π/6।
पाई की वैल्यू उसने 3.14 लेने के लिए बोली है, सो 5 into 3.14 डिवाइडेड बाई 6, फाइनल वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, सो 2 डेसिमल प्लेस में लेके चल रहे हैं, कर लोगे हो जाएगा, इतना क्या है। आ गया क्वेश्चन, क्या हुआ, स्क्रीन ब्लर हो गया मेरे भाई। 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, क्यों रुला रहे हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018 का क्वेश्चन है। -1 पे पावर -2i पाई, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व किए। -1 को पहले यूलर फॉर्म में लिखेंगे सर, मैग्नीट्यूड 1 कोई टेंशन नहीं, आर्गुमेंट कितना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना, पाई, तो ई रेस टू आयोटा पाई लिख लें, ई रेस टू आयोटा पाई लिख लें, -1 की वैल्यू ई रेस टू आयोटा पाई के इक्वल है। अब बोला है -1 पे पावर लगा लो -2/पाई का, लगा लेते हैं भाई, ई रेस टू आई पाई, और इस पूरे के पावर में लगाने हैं -2i/पाई को। सर एक्सपोनेंट है दोनों, मल्टीपल हो जाएगा, सो ई रेस टू आयोटा पाई टाइम्स -2i/पाई। सर पाई पाई कैंसिल, iota into iota square, that is -1, so this will remain e square a। सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब आपका टास्क ये बनता है कि बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन अगर 2018 से 22 तक के पेपर में जहां कहीं भी दिखेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने 1994 से लेके 2017 तक के सारे क्वेश्चन, सारे ब्रांच का, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक ब्रांच का, सारे ब्रांच का सारा क्वेश्चन करा दिया। अब आपका टास्क है कि 18 से 22 तक का सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए बस। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर पढ़े हैं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, इतना काम करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को रिवाइज करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या हाँ रूंगा, आपका डाउट था ना। चलो मैसेज पढ़ने दो, उसी में डायग्राम दिया हुआ है। व्हाट्सएप चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि मुझे एक इंटीग्रेशन करनी है, पहले इसका मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर देता हूँ अभी तो।